सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है, इस सेशन में आपको देश विदेश से जुड़ी वो सारी खबरें देखने को मिलेगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों परिवर्तनशील होते हैं। कल पिछले क्लास में आपसे जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आपको बता दें दोस्तों, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। इसके साथ मिलकर भविष्य में आने वाली जो भी महामारी है उस पर भारत सरकार और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करने वाली है, मिलकर काम करने वाली है। अब आते हैं इस वीडियो के अगले क्वेश्चन पर, जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है कि हाल ही में किनके द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया है। तो जो आपके सामने ये तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन के उत्तर के पीछे बहुत सारे राज हैं, जिसको आज हम इस पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का तो उत्तर हो जाएगा जेपी नड्डा, जगत नारायण नड्डा। दोस्तों, ये भारत सरकार के वर्तमान में क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और कल के दिनों में इन्हें राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया है। ये राज्यसभा के किसके दोस्तों, राज्यसभा के सदन के नेता बने हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले पीयूष गोयल थे। अब पीयूष गोयल हट के ये बने हैं। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से राज्यसभा के नेता कौन है दोस्तों, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब आते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं। इनका उद्देश्य है डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु यानी बच्चों में जो डायरिया अधिक मात्रा में अधिक होती है उसको रोकने के लिए। इस अभियान में बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएगी। इसमें व्यापक IEAC प्रयास एवं बहुक्षेत्रीय सहयोग समिति भी शामिल है। एक दोस्तों, आप यहाँ से फैक्ट देख सकते हैं कि 2014 में भारत ने रोटा वायरस वैक्सीन शुरू करने वाला पहला देश बना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको जेपी नड्डा, जो कि अभी क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। अब ऑप्शन नंबर आपको 2 दिख रहा है, अनुप्रिया पटेल। तो ये दोस्तों ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। यानी कैबिनेट मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। अब डॉक्टर हर्षवर्धन आपको दिख रहे हैं, तो ये पिछले क्रम में यानी पिछले सरकार में क्या थे दोस्तों, ये 2014 से 19 में क्या थे, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। उसे 19 से 24 में मनसुख मंडाविया जी थे, और अब 24 से 29 में कौन रहेंगे, आपको जगत नारायण यानी जेपी नड्डा जी रहने वाले हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून, 26 जून, 21 जून, 25 जून। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस हम लोग 26 जून को मनाते हैं। हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशीली वस्तु और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था, और तभी से हर एक साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक साल हम लोग 26 जून को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नशा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी ही गंदी बीमारी है दोस्तों। आज जिस प्रकार से नशा का सेवन छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यह हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा गहरा घातक असर डाल रहा है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 1972 में एक नियम बनाया था। उस नियम में यह बताया गया था कि दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं यानी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री है, उन सभी मंत्रियों का जो आयकर का भुगतान होगा, इनकम टैक्स रिटर्न होगा, वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो ये व्यवस्था थी 1972 से
नियम बना हुआ था, इसको रद्द करके अब जो भी मंत्री होंगे वो अपना आयकर स्वयं भुगतान करेंगे। इससे दोस्तों आयकर पर यानी पिछले 5 वर्षों में सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर पर कितना खर्चा किया था, तो 3.24 करोड़ किया था। इससे अब मध्य प्रदेश सरकार को छुटकारा मिलेगी। अब जो भी वहाँ के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में जो भी मंत्री हैं, वो अपने आयकर का भुगतान क्या करेंगे, स्वयं करने वाले। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको मध्य प्रदेश हो जाने वाला है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस देश का यांग E6 चंद्र जांच यान चंद्रमा से पहली बार नमूने लेकर लौटा है। तो दोस्तों चीन का ये यान है यांग E6 चंद्रयान, जो जांच यान चंद्रमा से पहली बार नमूने लेकर लौटा है। देखते हैं क्या है। चीन का चांग E6 चंद्र जांच यान चंद्रमा के दूर के हिस्से से पहली बार नमूने लेकर लौटा है। चांग E6 दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन से एकत्रित मिट्टी के साथ पृथ्वी पर लौटा है, जो चंद्र गोलार्ध में एक विशाल गड्ढा है। वेन चांग अंतरिक्ष केंद्र से 3 मई को प्रस्थान करने के बाद इस मिशन को पूरा होने में कितना दिन का समय लगाया, 53 दिन का समय लगाया। चंद्रमा के दूर के हिस्से को पहली बार 1959 में सोवियत के लूना 3 अंतरिक्ष यान द्वारा कैप्चर किया गया था। तो चंद्रमा के दूर के हिस्सों को कब कैप्चर किया गया था, तो 1959 ईस्वी में सोवियत के लूना 3 अंतरिक्ष यान के द्वारा इसको क्या किया गया था दोस्तों, कैप्चर किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत और ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन अभी वर्तमान में गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में ओलंपिक प्रशिक्षण पद्धतियाँ, खेल विज्ञान और एथलेटिक विकास पर बहुमूल्य डेटा और अंतर्दृष्टि होगी, जो भारत के खेल ढांचे को क्या करने वाली है, बढ़ाएगी। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है अभी दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, भारत में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीता है। तो दोस्तों भारत जॉर्डन के अम्मान में, कहाँ दोस्तों, जॉर्डन के अम्मान में 4 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों, कुल 11 पदक जीते हैं। महिला पहलवानों ने सभी ने 4 स्वर्ण जीते हैं। दीपांशी 46 kg में जीती है दोस्तों, मुस्कान जीती है, रजनीता जीती है, मानसी जीती है, राजबाला जीते हैं रजत पदक, समर्थ गजनान ने रजत पदक जीता है, जबकि आकाश, सचिन कुमार, विकास कच्छप, तुषार पाटिल और रौनक ने कांस्य पदक जीते हैं। तो ये सारे पदक जीतने वाले के नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपसे नाम पूछता है तो नाम के साथ जवाब दीजिएगा, नाम नहीं पूछेगा तो जवाब नहीं देना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। तो साइमन मॉक को दोस्तों, किसे, साइमन मॉक को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों AI विश्वविद्यालय, AI विश्वविद्यालय ये कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नया नाम बदलने का प्रस्ताव किया है। तो दोस्तों अभी केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नया नाम केरलम, क्या दोस्तों, राज्य का नया नाम केरलम रखने के प्रस्ताव को क्या किया है, पारित किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और ये केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा जिले में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की मंजूरी दी है। अब मध्य प्रदेश, तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भारत ने रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम में कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों अभी ब्रिक्स गेम्स का आयोजन हो रहा था दोस्तों रूस के कजान में। कहाँ हो रहा था,
रूस के कजान शहर में। इसमें दोस्तों भारतीय टीम ने कुल 29 पदक जीते हैं। रूस 507 पद को साथ पदक तालिका में सबसे आगे रहा। उसके बाद बेलारूस, चीन का स्थान रहा। भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। महिला टेबल टेनिस टीम ने भारत के लिए पहला पदक जीता। भारतीय मुक्केबाजों ने मीनाक्षी और अनामिका के साथ 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिल गया है। तो दोस्तों भारत के श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट का दर्जा मिल गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 वर्ष पहले इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN का हिस्सा नामित किया गया था। इससे पहले दोस्तों भारत का जयपुर शहर, मल्लमपुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर है जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अब आते हैं दोस्तों आज के सवाल पे। आज का सवाल है कि आज का सवाल और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक ही है दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, जिस शहर होगा उस राज्य का भी नाम बदला जा रहा है, यानी बदल दिया गया है। वहाँ के कैबिनेट में इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। राज्यपाल के बाद मोहर लगने के बाद इसको औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो आपको इस आंसर के साथ साथ उस राज्य का भी नाम बताना है कि यह किस राज्य में पड़ता है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।